हो गया है। तो बच्चों आप लोगों ने जो दूसरा चैप्टर था भूगोल का एनसीईआरटी का वन्य जीव संसार, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी उसमें से। ठीक है, वन के बारे में, वन के संरक्षण के बारे में, वन्य जीवों के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में, उनके प्रकार, ठीक है ना, वन्य जीवों के प्रकार और वनों के प्रकार हम लोगों ने देखा, जिसमें 3 टाइप के वन मैंने कल बताया था आप लोगों को, जिसमें रक्षित वन था, आरक्षित वन था, अनारक्षित वन था, ऐसे करके 3 टाइप के वन बताए गए थे आप लोगों को। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, जो भी पढ़ना था वो हो गया है। आज कुछ बातें जो समुदाय वन्य और वन्य जीवों के लिए कर रहे हैं उस पे बात करेंगे कि समुदाय तो बताए थे ना, लोगों का परिवेश, लोगों का रहना, मिलजुल के रहना, और इस सब को एक समुदाय वाले शब्द में क्या किया जाता है, बांधा जाता है, जिसमें लोग आपस में समूह में रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मोटा मोटी तौर पे समुदाय कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ ढेर लोग एक साथ रहते हैं। तो एक समुदाय वन और वन्य जीवों के लिए क्या कर रहा है उस पर थोड़ा सा आज हम लोग फोकस डालेंगे। पेड़ों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसके बारे में भी बात हम आज करेंगे। ठीक है ना, चलिए। आज तो थोड़ा सा गला खराब है, सॉरी, आवाज़ बढ़िया नहीं आएगा मेरा, लेकिन फिर भी काम है तो करना है। देखिए मेरा काम जो है नहीं होना चाहिए, जैसे मेरा कोई पर्सनल काम है, मेरी पढ़ाई है, उसको स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि 10 बच्चे 20 बच्चे इन सभी का जो है जीवन का प्रश्न होता है। शायद तबीयत जैसा भी हो, काम तो होना ही चाहिए। देखिए समुदाय उपक्रम यहाँ पे लिखा है, सामुदायिक उपक्रम, चाहे समुदाय द्वारा क्या उपक्रम किए जा रहे हैं। चिपको आंदोलन आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, भूगोल में भी देखिएगा, बायो में भी देखिएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है चिपकने से। अब कहाँ चिपकने से, तो दीवार पर चिपकने से नहीं, पेड़ों पर चिपकने से। और पेड़ों पर क्यों चिपका जाएगा, तो पेड़ों को बचाने के लिए, कटने से बचाने के लिए। चिपको आंदोलन हिमालयी क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेड़ों को बचाने में कारगर साबित हुआ। ठीक है, चिपको आंदोलन ने पेड़ों के प्रजातियों को बचाया, पेड़ का समूल विनाश होने से क्या किया, बचाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीज बचाओ आंदोलन भी था। क्या, बीज बचाओ आंदोलन, स्थानीय पौधों का बचाव। देखिए अगर बीज ही नहीं रहेगा, बिया ही नहीं रहेगा, तो फिर कैसे पौधा आगे आएगा। जैसे गांव का पूरा गेहूं खत्म हो जाए, ठीक है, तो अगले साल गेहूं पैदा कर लेंगे ना गेहूं, लेकिन गेहूं का बीज ही खत्म हो जाए तो बताओ गेहूं कहाँ से पैदा होगा। तो बीज बचाना जरूरी है कि जरूरी नहीं है, जरूरी है ना। थोड़ा सा पानी दे देना। तो बीज बचाना जो है हमारे लिए जरूरी है। स्थानीय पौधों का बचाव, इससे क्या होता है, स्थानीय पौधों का क्या होता है, बचाव होता है। स्थानीय पौधों का क्या होता है, बचाव होता है। ठीक है, जल्दी ला। उसके बाद में है नौदायन। क्या है बाबू, नौदायन। नौदायन क्या है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करने के बावजूद भी हम अच्छे फसलों का उत्पादन कर सकते हैं जैविक खाद द्वारा। किस खाद द्वारा बाबू, जैविक खाद। कौन खाद, ये क्या होता है, जैविक खाद क्या होता है बताओ। जैसे आप लोग देखो होगे लौरिया मिल में, लौरिया मिल जो हम लोगों का है, उसमें खाद बनता है कि नहीं बनता है, उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं यूज होता है, तो वो हो गया। दूसरा, गाय भैंस का गोबर सड़ने के बाद जो खाद बनता है वो हो गया जैविक खाद। ठीक है ना। पेड़ पौधों के सड़ने गलने से, उसके पत्तियों को सड़ने से, अवशिष्ट पदार्थों के सड़ने से जो खाद का निर्माण होता है वो हो गया जैविक खाद। तो इन सब का प्रयोग करके भी हम फसल का उत्पादन कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम को हम बोलते हैं नौदायन। क्या बोलते हैं बाबू, बीज बचाओ तो आप समझ गए, नौदायन भी आप समझ गए। देखिए उड़ीसा राज्य में पहली बार 1988 में, कब, कहाँ, कब, संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव पास किया गया। क्या पास किया गया, यह प्रथम संयुक्त वन प्रबंधन प्रयास था। और इसके तहत क्या क्या हुआ, तो ग्रामीणों ने और वन विभाग के पदाधिकारियों ने दोनों मिलकर के वन को संरक्षित करने, वन्य जीवों को संरक्षित करने के दिशा में महत्वपूर्ण योगदान निभाने का प्रण लिया।
इससे फायदा दोनों को हुआ। अगर मान लीजिए वन का यूज कौन करता है, ग्रामीण करते हैं, वही ना काटे ओटेंगे जो भी करना है। बचाव कौन करेगा, पदाधिकारी करेगा। तो ये दोनों के झगड़ा की स्थिति आ जाती, लेकिन इसको सामंजस्य से बैठाया जा सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। वन पदाधिकारी बैठेंगे, ग्रामीण बैठेंगे, बात होगी। तो ग्रामीण कहेंगे कि हमको तो जीना है ना, तो हमको वन से कुछ चाहिए, ठीक है, हम भी भारतीय हैं और पेड़ पौधे हैं तो यूज थोड़ा सा कर सकते हैं। और वन विभाग के पदाधिकारी बेचैन है, रात भर बढ़िया से नहीं सो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर के बात करेंगे। वन विभाग के पदाधिकारी कहेंगे ठीक है, आप जलावन के लिए लकड़ियाँ ला लेंगे, मोटे मोटे वृक्ष नहीं काटेंगे, डाली वाली थोड़ा सा काट के काम चला लेंगे। कुछ और सारी चीजें भी वन से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे वन को ज्यादा हानि नहीं। इसके बदले में आपका भी वन का ख्याल रखना पड़ेगा, ख्याल आपको भी वन का क्या करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रामीण और वन विभाग के पदाधिकारी दोनों मिलकर के इस बात पर जो है विशेष रूप से क्या किए, ध्यान दिए, जिससे निकल करके आया 1988 में उड़ीसा में संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव। समझ में आ गया ना, संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव क्या था। आप बहुत बढ़िया से इसको अगर थोड़ा सा भी बुद्धि है तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वन का यूज करने वाले ग्रामीण होते हैं, रक्षा करने वाले वन विभाग के पदाधिकारी होते हैं। दोनों बैठ करके एक ऐसा प्रस्ताव पास किए कि ग्रामीणों को भी कुछ लाभ मिल जाए वन से, और जिसके तहत वे वन को ज्यादा हानि न पहुंचाए। और वन विभाग के पदाधिकारियों ने भी इसमें बढ़िया से सहयोग किया, क्योंकि वह भी जो है सुकून से रह सके। ग्रामीण का सहयोग मिलेगा तो वन विभाग के पदाधिकारी बढ़िया से रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है ना। चलिए कुछ पेड़ के बारे में बहुत ही सुंदर कोटेशन यहाँ पे लिखा गया है पेड़ के बारे में, कि पेड़ होता क्या है, ठीक है ना। देखिए, पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। पेड़ के लिए 3-4 गो शब्द यहाँ पे, असीमित दयालु, जिसके दया का कोई अंत नहीं है, उदारपूर्ण है, उदारतापूर्ण है। पेड़ का जो है डाली यूज मन कर रहा है यूज करने, तोड़ दो, कोनो दिक्कत, उदारपूर्ण है, ठीक है, जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण, खाने के लिए भी तुमसे नहीं मांगता कभी खिलाओ मुझे खाना दो, कभी पेड़ ने मांगा किसको, नहीं मांगा, ठीक है, कोई मांग नहीं करता। और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं का भेंट करता है, ठीक है, दानशीलता पूर्वक अपने जीवन के क्रियाओं का क्या करता है, भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है, यह सभी की रक्षा करता है, और स्वयं फल कुल्हाड़ी चलाने वालों को भी छाया देता है, ठीक है ना। एक आदर्श शिक्षक को भी यह सारे गुण उसमें होने चाहिए। वह असीमित दयालु होना चाहिए, उदार पूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करनी चाहिए उसको, ठीक है। और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन के क्रियाओं का उसे क्या करना चाहिए, भेंट करना चाहिए, और सभी की रक्षा करनी चाहिए, और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वालों को भी जो है माफ कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप भी अपने जीवन में ये सारी चीजें उतारते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना। तो देखिए, पेड़ एक मानव जीवन के लिए कितना काम करता है, ठीक है ना। हमको तो मानवों से ज्यादा पेड़ पौधों से ही लगाव होता है, ठीक है ना। अगर मेरा बस चले